यहाँ पे फ्री शूटिंग की ट्रेनिंग होती है और हमारे पास अराउंड 200 शूटर्स हैं जो शूटिंग करते हैं और मैक्सिमम हमारे 50+ शूटर्स हर बार नेशनल खेलते हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वालिफाई होते हैं। नेशनल मेडलिस्ट हैं हमारे पास और यहाँ से बच्चों ने खेलो इंडिया में भी स्कॉलरशिप ली है और आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में काफ़ी जगह यहाँ के बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। मुझे इसी विद्यालय में 12 साल हो चुके हैं। वैसे मैं इसमें इंटरनेशनल जूरी हूँ, नेशनल कोचिज़ हूँ, NIS हूँ। मैं काफ़ी इसमें अपने कोर्सेज़ कंप्लीट किए हुए हैं और मुझे इसी स्कूल में 12 साल हो चुके हैं। हर स्टेट के पास अपनी रेंज है एक अच्छी, पर हमारे पास यूपी में कोई रेंज नहीं है। जो रेंज होगी तो बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस बार भी हमारे बच्चों को स्टेट खेलने के लिए राजस्थान जाना पड़ रहा है, तो अगर जो हमारे यूपी में रेंज होगी तो अच्छा होगा। और मेरठ में रेंज बनाने की कई बार कोशिश की गई है, पर वो हमेशा वो पैसा कहाँ जाता है पता नहीं चलता और वो ढांचा ही रह जाता है कि ये क्या है। अभी हमारे पास ये मैनुअल टारगेट है, जो पेपर टारगेट यूज़ करते हैं, पर हमारे नेशनल में या उस आगे इंडियन टीम के ट्रायल के लिए ये टारगेट नहीं चलते, EST टारगेट चलता है। वो उसकी कीमत अराउंड 4 लाख रुपए है एक टारगेट की। तो वो हर जगह हर स्टेट के पास अपने हैं, बस यूपी स्टेट के पास अपने नहीं हैं। पूरे यूपी में मुझे कहीं भी आप रेंज बता दीजिए कहाँ है। अगर जो इंटरनेशनल रेंज एक भी पूरे यूपी में हो तो कहीं भी एक जो रेंज है। हम हर साल अपना स्टेट खेलने या तो दिल्ली जाते हैं या उत्तराखंड जाते हैं, या इस बार हमें वहाँ जाना पड़ रहा है राजस्थान। मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब कैसा है? अनुभव बहुत बढ़िया है। मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मैंने SGFI भी खेला है और मैं स्टेट में मेडलिस्ट हूँ। अब हर एक चीज़ ऑनलाइन है, हमें हर जगह पे मतलब एक तरीके से बंडल्स बना के एक फ़ाइल होती है ना, वो तैयार करने की प्रिपरेशन ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो चीज़ें स्मूथली होती हैं। बस ये है कि थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो गई है पहले से, फ़ीस ज़्यादा हो गई है जी, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी जी तो थोड़ा हमें पड़ता है। लेकिन खेलना है हमें, तो आगे बढ़ना है, आगे खेलने के लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है। शूटिंग रेंज वैसे तो यहाँ बहुत अच्छी ही है, बट यहाँ पे मतलब जैसे अब हर मैचेस स्विस पे होते हैं, तो यहाँ पे और स्विस भी लगनी चाहिए। और मेरठ में जैसे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है रेंज परफेक्टली, तो यहाँ पे भी रेंज बननी चाहिए। जैसे हमारे यूपी स्टेट है, वो यूपी स्टेट राजस्थान में हो रहा है, तो यहाँ पे यूपी में भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए शूटिंग्स को। जिस तरीके से यहाँ रेंज नहीं है, हमारे मैचेस जो यूपी के मैचेस हैं वो बाहर अदर स्टेट में हो रहे हैं, वो चीज़ गलत है। यहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन और आज हम आए हुए हैं मेरठ के सरस्वती शिशु मंदिर में, जहां आप देखेंगे शूटिंग रेंज की व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए, ताकि वो शूटिंग के गुण सीख सकें और बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। और यहाँ के बच्चे नेशनल भी खेल चुके हैं, आर्मी में भी आज उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो काफ़ी सारी प्रतिभाएँ जो आज इस शूटिंग रेंज से निकल के बाहर जा रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ किस तरीके से बच्चे शूटिंग कर रहे हैं और शूटिंग के गुण सीख रहे हैं। और कोच साहब भी यहीं बैठे हुए हैं, चर्चा उनसे भी करेंगे। लेकिन पहले हम आपको ये दिखाते हैं किस तरीके से बच्चे शूटिंग के गुण सीख रहे हैं, ताकि वो देश का नाम भविष्य में रोशन कर सके, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकें, सिल्वर मेडल जीत सकें। सभी अपने अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। तो कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाइए दोनों तरफ बराबर। तो आप देख सकते हैं किस व्यवस्थित तरीके से आज मेरठ जैसी सिटी में ये सब व्यवस्थाएं बच्चों को मिल रही हैं और बच्चे यहीं रह के एक अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं कोच साहब के पास जो इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। जॉनी चौधरी जी इनका नाम है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज मेरठ के बच्चों को यहाँ सारी व्यवस्थाएँ फैसिलिटी मिल रही हैं? ऐसी फैसिलिटी किसी भी स्कूल में नहीं है। इसी स्कूल ने ऐसी व्यवस्था करी है बच्चों के लिए, ना बच्चों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पे फ्री शूटिंग की ट्रेनिंग होती है और हमारे पास अराउंड 200 शूटर्स हैं जो शूटिंग करते हैं और मैक्सिमम हमारे 50+ शूटर्स हर बार नेशनल खेलते हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वालिफाई होते हैं। नेशनल मेडलिस्ट हैं हमारे पास और यहाँ से बच्चों ने खेलो इंडिया में भी स्कॉलरशिप ली है और आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में काफ़ी जगह यहाँ के बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। रेंज से बाहर जाकर बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। जी सर, यहाँ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है बच्चों का। और सब यहाँ सुबह 5:30 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और शाम को 7:30 बजे तक ट्रेनिंग चलती है। पर्सनल अनुभव की बात करूँ तो आप प्रशिक्षण कितने समय से दे रहे हैं बच्चों? मुझे इसी विद्यालय में 12 साल हो चुके हैं।
वैसे मैं इसमें इंटरनेशनल जूरी हूँ, नेशनल कोचेज़ हूँ, NIS हूँ। मैं काफ़ी इसमें अपने कोर्सेज़ कंप्लीट किए हुए हैं और मुझे इसी स्कूल में 12 साल हो चुके हैं। आपके पास इतना बड़ा अनुभव है तो आपको ये पता भी होगा कहाँ खामियां हैं, कहाँ सुधार की ज़रूरत है और कहाँ खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा हो सकता है, ताकि सरकार तक वो बात पहुंच सके। हमें अपनी एसोसिएशन पर वर्क करना चाहिए। अभी हमारे पास यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और इतनी सारी मतलब बड़ी रेंजेस नहीं है। हर स्टेट के पास अपनी रेंज है एक अच्छी, पर हमारे पास यूपी में कोई रेंज नहीं है। जो रेंज होगी तो बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस बार भी हमारे बच्चों को स्टेट खेलने के लिए राजस्थान जाना पड़ रहा है। तो अगर जो हमारे यूपी में रेंज होगी तो अच्छा होगा। और मेरठ में रेंज बनाने की कई बार कोशिश की गई है, पर वो हमेशा वो पैसा कहाँ जाता है पता नहीं चलता और वो ढांचा ही रह जाता है। जी, अब हम आपके पास आए तो आपकी बात ऊपर तक भी जाएगी। तो आपका कहना है कि जो रेंज अभी आप एक हॉल में संचालित कर रहे हैं सारी व्यवस्थाएं, तो आप मैदान में संचालित करने की बात कर रहे हैं ताकि बच्चों को और बड़ा मौका मिल सके। जी, ये क्या है, अभी हमारे पास ये मैनुअल टारगेट है जो पेपर टारगेट यूज़ करते हैं, पर हमारे नेशनल में या उस आगे इंडियन टीम के ट्रायल के लिए ये टारगेट नहीं चलते, EST टारगेट चलता है। वो उसकी कीमत अराउंड 4 लाख रुपए है एक टारगेट की। तो वो हर जगह हर स्टेट के पास अपने हैं, बस यूपी स्टेट के पास अपने नहीं हैं। जबकि यूपी तो पूरे भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। यूपी में तो और बेहतर सुविधाएं और बच्चों के लिए और ज़्यादा मौके होने चाहिए जो अभी नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज़्यादा शूटर यूपी के खेलते हैं। जितने शूटर यूपी से हैं बाकी सब स्टेटों से उतने शूटर हैं। पर अभी लखनऊ एक रेंज बनाई थी पर वो फिर बेकार हो गया और ढांचा ही रह गया। वो भी बहुत बड़ा रेंज बनाई थी 160 टारगेट की, पर वो भी चालू नहीं हो पाई। क्या वजह रही जो ढांचा आज रेंज में नहीं बदल पाया? वो सरकार की खामियां हैं जी उसमें कि उन्होंने पैसा नहीं लगाया, उसमें टारगेट नहीं लगा पाए। अभी स्टेडियम में भी ये ढांचा ही रह जाएगा, उसमें भी टारगेट नहीं लगेंगे क्योंकि टारगेट का खर्चा आता है, मेंटेनेंस होता है, फिर सब पीछे हट जाते हैं। सरकारें तो दावा करती हैं कि हम स्पोर्ट्स के लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सहूलियतें खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक में जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। पूरे यूपी में मुझे कहीं भी आप रेंज बता दीजिए कहाँ है। अगर जो इंटरनेशनल रेंज एक भी पूरे यूपी में हो तो कहीं भी एक जो रेंज है। हम हर साल अपना स्टेट खेलने या तो दिल्ली जाते हैं या उत्तराखंड जाते हैं, या इस बार हमें वहाँ जाना पड़ रहा है राजस्थान। हम अपना स्टेट ही अपने स्टेट में नहीं कर सकते। तो कहना है जो प्रतियोगिताएं अधिकतर प्रदेश की तो प्रदेश में होना चाहिए ताकि प्रदेश के लोग प्रदेश में ही अपना परफॉर्मेंस दे सके, राजस्थान ना जाना पड़े। जी, हमारे यहाँ ना डिस्ट्रिक्ट में कोई रेंज है ना डिस्ट्रिक्ट को टूर्नामेंट होता है। स्टेट भी हमें अदर स्टेट में खेलने जाना पड़ता है, तो शूटिंग के नाम पे तो कोई सुविधाएं नहीं है। चलिए आगे बच्चों से भी बात करते हैं। तो कोच साहब का तो कहना है कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना कुछ बच्चों के लिए कर सकते हैं उतना तो हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार से भी हमारा विशेष अनुरोध है कि वो इस ओर ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी और शूटिंग रेंज बढ़ाने की ओर अग्रसर हो। तो आइए बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनामिका सिंह। अनामिका, कब से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अनुभव कैसा है? अनुभव बहुत बढ़िया है। मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मैंने SGF भी खेला है और मैं स्टेट में मेडलिस्ट हूँ। आगे क्या अच्छा करना चाहेंगे? मैं अपने गुरुजी की तरह ही कोच बनना चाहूँगी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अपने से जूनियर्स बच्चों को सिखाती भी हूँ। बनने से पहले एक बेहतर खिलाड़ी बनना। जी, एक बेहतर खिलाड़ी बनना है, उसके लिए मैं अपनी प्रैक्टिस भी करती हूँ डेली और टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट भी करती हूँ। स्पोर्ट्स में क्या सुधार होना चाहिए? जैसे आप शूटिंग रेंज में आके यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, तो शूटिंग के क्षेत्र में क्या और सुधार सरकार द्वारा किए जाए? बाकी जो सुधार है वो तो नॉर्मली हो ही रहे हैं। शूटिंग हो गया या चेस हो गया, जैसे जैसे इसमें मेडल्स आ रहे हैं ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, वैसे वैसे शूटिंग को लेके काफ़ी पहले से सुधार आ चुके हैं। वरना तो पहले जब हम खेलते थे तो हर एक चीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन होती थी, अब हर एक चीज़ ऑनलाइन है। हमें हर जगह पे मतलब एक तरीके से बंडल्स बना के एक फ़ाइल होती है ना, वो तैयार करने की प्रिपरेशन ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो चीज़ें स्मूथली होती हैं। बस ये है कि थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो गई है पहले से, फ़ीस ज़्यादा हो गई है जी, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी जी तो थोड़ा हमें पड़ता है। लेकिन खेलना है हमें, तो आगे बढ़ना है, आगे खेलने के लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है। यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आर्थिक रूप से आपके ऊपर ध्यान दिया जाए। जी, आर्थिक रूप से, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉस्टली गेम है। इसमें वेपन वगैरह की कॉस्ट काफ़ी होती है, किट की कॉस्ट काफ़ी होती है। अभी एक नया रूल भी निकला है किट के लिए कि जो किट है उसकी जो थिकनेस है उस पर थोड़ा वर्क किया जाएगा, उसे थोड़ी और कम करी जाएगी उसकी थिकनेस, ताकि जो बच्चे हैं बच्चे ना
प्रॉपर में पूरे में से पूरा स्कोर मारते हैं राइफ़ल में, तो उसमें थोड़ा होगा कि उनको मूवमेंट मिलेगा, तो वो थोड़ा कम स्कोर मारेंगे और नए रिकॉर्ड से नए सिरे से राइफ़ल शूटिंग स्टार्ट करी जाएगी अब हमारे यहाँ पे। धन्यवाद। चलिए आइए और भी बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नम्रता सिंह है। तो यहाँ शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस चल रही है आपकी? यस, मेरे यहाँ शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस चल रही है। अनुभव कैसा रहा है यहाँ का? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है। हमारे कोच हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें समझाते भी हैं, जिस वजह से हमारे जो जूनियर्स हैं, अगर सर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम भी उन्हें समझा सकते हैं। और आगे क्या सुधार होना चाहिए आपके लिए कि आपके लिए और भी अच्छी बेहतर सुविधाएं मिल सकें, शूटिंग रेंज और अच्छी हो सके? शूटिंग रेंज वैसे तो यहाँ बहुत अच्छी ही है, बट यहाँ पे मतलब जैसे अब हर मैचेस स्विस पे होते हैं, तो यहाँ पे और स्विस भी लगनी चाहिए। और मेरठ में जैसे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है रेंज इतनी परफेक्टली, तो यहाँ पे भी रेंज बननी चाहिए। जैसे हमारे यूपी स्टेट है, वो यूपी स्टेट राजस्थान में हो रहा है, तो यहाँ पे यूपी में भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए शूटिंग्स को, और रेंज वगैरह बननी चाहिए। बहुत सारे मतलब चेंजेस होने चाहिए। जबकि अब शूटिंग तो ओलंपिक में भी एक अच्छा गेम बन गया है, अब लोग इसमें अप्रोच कर रहे हैं, तो आपकी क्या अप्रोच है आगे चल के ओलंपिक जाने के लिए आप प्रयास कर रही हैं? हाँ जी, आगे मतलब हर शूटर का सपना होता है कि वो आगे ओलंपिक खेले। हर एथलीट चाहता है कि वो ओलंपिक में जाए, तो उसके लिए पूरी मेहनत भी करता है। मेरी भी अपनी पूरी मेहनत चल रही है। मैंने अपना नेशनल खेल लिया है, ट्रायल्स दिए हैं इस साल। और सरकार से क्या अपेक्षा रखती हैं? सरकार और क्या अच्छा आपके लिए कर सकती है? सरकार को मतलब सरकार तो वैसे भी अच्छा कर ही रही है, बट जैसे हमारे यूपी में और मेरठ में मतलब रेंज अच्छी बननी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ रेंज नहीं है, हमारे मैचेस जो यूपी के मैचेस हैं वो बाहर अदर स्टेट में हो रहे हैं, वो चीज़ गलत है। यहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। कोई डिमांड है? एक तो हॉल से निकल के आपको बाहर शूटिंग रेंज खुले मैदान में होनी चाहिए, ये आपकी डिमांड है। और दूसरी डिमांड ये है कि हमारे स्टेट की कंपटीशन हमारे ही स्टेट में खेले जाएं, राजस्थान या अदर स्टेट में आपको ना जाना। हाँ, जो अगर यूपी का है तो यूपी अगर मैच हो रहा है तो यूपी में ही होना चाहिए, अदर स्टेट में नहीं जाना चाहिए। शूटिंग रेंज के बच्चों की बात को, और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अभी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है और उनको उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी होते हुए राजस्थान में स्टेट खेलने जाना पड़ रहा है, चूँकि नहीं जाना चाहिए था। और शूटिंग रेंज आज इनको एक हॉल में एक प्रैक्टिस कराई जा रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर सरकार द्वारा एक बड़ा शूटिंग रेंज मेरठ में खुलवाई जाए तो उससे और भी ज़्यादा इन्हें सहूलियत होगी और ये अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे, देश का नाम रोशन कर सकेंगे, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में जाके अपना भागीदारी कर सकेंगे और मेडल ला सकेंगे। तो आप इन खिलाड़ियों की बात पर क्या कहना चाहते हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद। जो भी खिलाड़ी है उनकी कोशिश तो यही रहती है कि अपने देश को किसी बड़े स्टेज पर हम रिप्रेजेंट कर सकें। उसके लिए थोड़ा सा ये कि सरकार की तरफ से हमें थोड़ा सपोर्ट की तो ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी जैसे देखा जाए प्रेजेंट टाइम में सरकार खिलाड़ियों पर बेसिकली ध्यान जब देती है जब हम या तो अपने देश को किसी अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कुछ अचीव कर चुके होते हैं। उससे पहले की जो मेहनत रहती है जिसमें बच्चा स्ट्रगल करता है, उसकी वजह से हमारा गेम हो गया। हमारा गेम थोड़ा कॉस्टली है, वेपन्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं हमें अगर हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस चीज़ पे अगर थोड़ा सा का कहना है कि बच्चों की उंगली पकड़ने सरकार तब खड़ी होती जब बच्चा खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका होता है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि वो उस टाइम तक वो चीज़ें अचीव कर चुका है। जब फैसिलिटीज़ हमें पहले मिलेंगी तो हम और शायद और अच्छे नंबरों के साथ अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकें और मेडल्स ला सकें अपने देश के लिए। आपका गोल क्या है भविष्य? अभी ओलंपिक्स गोल है जी। तो इस रेंज से आपकी तरह और भी खिलाड़ियों का गोल भी ओलंपिक ही होगा? हाँ जी। उसके लिए सरकार से बेहतर सुविधाएं चाहिए होंगी। जी। तो योगी सरकार से भी आप क्या डिमांड करते हैं? बस यही है कि अभी थोड़ा, वैसे तो ये सरकार देखा जाए तो खिलाड़ियों के लिए अभी मेरठ में हमारा एक विश्वविद्यालय बन रहा है जो खेलों की तरफ काफ़ी सपोर्टिव है, बट अभी प्रेजेंट टाइम में यही है कि जब खिलाड़ियों को ज़रूरत है उस टाइम पे उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो फाइनेंशियल हो गया, थोड़ी और चीज़ों में हेल्प होगी, ताकि वो थोड़ा अच्छे से टाइम दे सकें अपनी चीज़ों में, उनकी प्रैक्टिस डिस्टर्ब ना हो और बाकी। कोई बड़ा बदलाव 1-2 साल में तो नहीं आता है। जैसे अभी यूनिवर्सिटी का काम सरकार ने लगा दिया है मेरठ में, तो अब वो यूनिवर्सिटी 2-4 साल में बनेगी, ठीक है। अब बनने के बाद फिर उसमें प्रशिक्षण शुरू होगा, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सहूलियत हो गई। जी। हाँ, ये वाली चीज़ तो है कि वो तो है कि अगर आप किसी चीज़ को कोई बीज बोया जाता है तो उसका फ़ायदा कुछ टाइम बाद ही होता है, तो आगे वाली जो पीढ़ी होगी उनके लिए काफ़ी सहूलियत रहेगी, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है।